कि आपकी पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर आपने रखा है। सलाम अलैकुम मेरे वार्ड के भाई और दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ। मेरा नाम जाहिद शाह है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पार्टी से। घड़ी हमारा निशान है, एनसीपी पार्टी हमारी। हमारे पैनल के लोग चारों यहाँ बैठे हैं। 19 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सबसे अपील है कि हमको चुन के महानगर पालिका पहुँचाओ। आज का मुद्दा संदीप भाई यही है। संदीप भाई, मैंने इलेक्शन का ऐलान इसी ऑफिस से किया था नवंबर में, और इलेक्शन ऐलान करने के बाद मैं अपने सारे दोस्तों यार अपने वार्ड के लोगों को समझने के बाद ये हुआ कि इलेक्शन लड़ो, कौन सी पार्टी से लड़ोगे। मैंने उस टाइम में बोला था मेरी 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। तो वो समझ में मेरे को आया कि मेरे को ज़्यादा करके अपने भाई लोग बोले कि MIM से लड़ो, क्योंकि हमारी पार्टी है मुसलमान की पार्टी है। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग की बात के हिसाब से मैं MIM का जिस दिन ऐलान हुआ कि जो लड़ना चाहते हैं फॉर्म भरो MIM पार्टी का, मैंने भी अपने वार्ड से MIM का फॉर्म भरा। भिवंडी के सभी बहुत से इलाके से भरे। फॉर्म भरने के बाद जब वो 18 तारीख डेट ख़त्म हो गया तो मैं बोला B फॉर्म कब मिलेगा। तो मालूम पड़ा मेरे वार्ड से एक वाहिद कैंडिडेट मैं था कि B फॉर्म भरा था, कोई उन्हें MIM से लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरा था। तो मैं सोचा कि चलो अगर मेरे को टिकट मिलता है मैं लड़ता हूँ, आवाम की सेवा करूँगा और पार्टी की मैं आगे बढ़ाऊँगा। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, मैं 1 महीने से मेरा 10 किलो वेट कम हो गया दौड़ भाग में। इतना मेरे को जहनी तौर पे टेंशन मिला MIM पार्टी की वजह से, इतना जहनी तौर पे टेंशन मिला कि मैं एकदम परेशान हो गया। सबसे बड़ी इसकी चीज़ें क्या थी कि MIM के जो भिवंडी के अंदर जो जिम्मेदार बने थे वो बचकाने लोग थे, कोई बड़े चेहरे नहीं थे। तो मैं आखिरी टाइम तक का इंतजार किया कि भाई कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकला। तो मैं मुंबई में इम्तियाज़ अली साहब को खुद यहाँ से कॉल किया हूँ। इम्तियाज़ अली साहब मुंबई आए थे, मैं उनसे मिला जाके, उनको भिवंडी के बारे में बताया। मेरा साहब भिवंडी में कोई एक अच्छा चेहरा दो जो भिवंडी को चलाए। तो साहब बोले मैं 2 दिन में वहाँ पे एक जिम्मेदार भेजूँगा सबका इंटरव्यू लेने के बाद। तब तक ठीक चल रहा था, मेरे को लगा मेरे को टिकट मिल जाएगा। तो मैं भिवंडी में इंटरव्यू वगैरह दिया, मैं अपने बारे में बताया। 10 सवाल में 7 सवाल तो यही था कि गांधी वाली सवाल था, गांधी जी का सवाल था। तो मैं मेरे वार्ड से और MIM पे जितने लोग थे MIM से, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस पट्टे से 7 नंबर में 19 नंबर में उनसे मजबूत मैं था, चाहे पैसे की बात हो या जो चीज़ की बात हो। तो मैं अपने आप को ये था कि मुझे टिकट मिलेगा। आखिरी टाइम पे आते आते ये हुआ कि भाई तुम्हारा पैनल कहाँ है। मुझे पैनल के लिए ब्लैकमेल करने लगे। अब मैं बोला कि आप मुझे पैनल दे दो, MIM वाले को मैं बोला आप मुझे पैनल दे दो, मैं लड़ रहा हूँ, या आप जिससे बोलोगे मैं उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इंटरव्यू में सवाल किया कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दी तो, मतलब अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है तो, अगर मेरी जगह किसी और को देती है तो भी मैं MIM को सपोर्ट करूँगा। मैंने ऐसा क्लियर बोला। लेकिन जैसे वक्त गुजरते गया, सब पार्टियां, जैसे बहुत सी पार्टियां भिवंडी के सबको पता, हर कैंडिडेट को पता है कैसे जो चीज़ें बेचारे एक मैडम के दिमाग पे चढ़ा, जो कैंडिडेट तौर पे जितने लोग थे, चाहे कोई भी पार्टी के थे, जहनी तौर ऐसा बढ़ते गया कि आदमी कुछ भी करे अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि घर, खानदान, रिश्तेदार, दोस्त यार पूरा बात हो के भाई इलेक्शन लड़ रहे, सब मजा लेंगे। आज लास्ट टॉपिक जाते जाते ये हुआ कि भाई कौन कितनी गांधी जी देगा। वही हाल हुआ जो गांधी वाला हाल हुआ। बोले गांधी गांधी चलने लगी। तो मेरे को लगा कि भाई, मैं तो ये सोच के निकला था कि ये गरीब मजलूमों की पार्टी है, यही गाना चलता है ना, गरीब मुस्लिमों की पार्टी है। तो मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मुसलमानों लोग गौर से सुन लो, ये मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ गांधी की है, और गांधी के नाम पे पार्टी चलने वाली है, और RSS की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है ये MIM। क्योंकि मेरे साथ जो बीता है मैं तुमको डीप से बता रहा, मेरे पास प्रूफ भी है, मुझे चेक मिला, सब कुछ मिला। जो चीज़ करने के लिए वो मैं खुले तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन लास्ट टाइम पे जाते जाते मालूम पड़ा भिवंडी में 2 ही 3 सीट लड़ने वाली है। मैं बहुत कोशिश किया कि मुझे 1 सीट दे दो, मुझे 1 सीट दे दो, मैं लड़ता हूँ। पार्टियां सिर्फ पैनल के नाम पे मेरे को ब्लैकमेल करने लगी। तो मैं अफरा तफरी में, मेरे कुछ भाई यहाँ मेरे पास बैठे हैं, मैं इनको पैनल में लिया, इनके साथ MIM में मैं गया भी। फिर ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मैं हूँ उसमें उनमें कुछ कमी निकाल के उन लोग ने हमको टलकाने लगे। फिर दिमाग में आया, मैं जहनी तौर पे इतना टेंशन ले लिया, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं सोचा कोई और पार्टी पकड़ते। MIM छोड़ के मैं आया राष्ट्रवादी में। परवीन पाटिल साहब से हमारी बात हुई और हमारे कार्याध्यक्ष जो है उनसे बात हुई, तो हमको आश्वासन मिला कि आपको टिकट मिलेगा। और इसमें भी हमारी टिकट कटाने के लिए कुछ हमारे वार्ड के नगर सेवक हैं या जो उनके
चाहने वाले जो उनके आदमी हैं, पूरी कोशिश करी गई कि ये पैनल नहीं बन पाए, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ थे, हमारा पैनल बना। हम पैनल में हैं, चारों आदमी हैं और राष्ट्रवादी में, और पार्टी ने हमारे पे भरोसा दिखाई है और मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा हूं। हमारा पैनल पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 19 नंबर वार्ड में अगर पैनल देखा जाए सिर्फ 3 पैनल है, कांग्रेस, समाजवादी और एनसीपी अजीत दादा पवार वाली। हमारा सिंबल घड़ी है। मैं मेरे वार्ड को अपील करता हूं कि हम लोग नए चेहरे हैं, पहले जो चेहरे आए हैं कोई काम नहीं किए, सबको पता है, तो नए लोग को मौका दो। हम आपके बीच में आए हैं, आपके लिए आए हैं, हमारे को सपोर्ट करो, ताकत दो। ये मत दिखाओ कि सब गांधी के पीछे दौड़ रहे, गरीब को भी सपोर्ट करो। अब मैं आपके लिए रात दिन हर जगह खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, ये सब मत समझना, आप लड़ रहे हो ये समझना। मेरे वार्ड के, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त यार को मैं ये अपील करता हूं, ये चुनाव तुम्हारा है। आप सबको राष्ट्रवादी को हर जगह फैलाना है और पूरे वार्ड में अपील करना है कि राष्ट्रवादी को वोट दो, ये नए चेहरे को जिता के लेके आओ, क्योंकि हमारी सीट निकल रही है जो हिसाब से हम लोगों ने देखे हैं। आज समाजवादी का भी क्रेज खत्म हो चुका है। समाजवादी क्रेज इसके लिए खत्म हो चुका है, समाजवादी का रईस शेख थे, उनके नाम पे लोग पार्टी में मारा मारी चल रही थी। रईस शेख भी समाजवादी का काम मेरे को नहीं लगता कर रहे, जहां तक मुझे मालूमात है। और कांग्रेस के लोग तो सबको पता है कि टिकट कहां से मिल रहा है, किधर से मिला, सबको मालूम। तो इसके लिए मैं यही अपील करता हूं कि मेरे भाई और दोस्तों को कि हमारे पैनल को सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो और हमको चुन के महानगर पालिका पहुंचाओ। वालेकुम, मैं राष्ट्रवादी पार्टी से 19 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, माएँ हैं, मुझे वोट दे और मुझे आगे बढ़ाए। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है और हम राष्ट्रवादी पार्टी से 19 नंबर वार्ड से खड़े हो रहे हैं। तो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि इंशाल्लाह अगर हम जीत के आएंगे तो हम ना कि सिर्फ रोड, पानी, बिजली इस पे काम करेंगे, बल्कि हमारे पूरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, स्टडी सेंटर नहीं है, इस पर भी काम करेंगे। हमारी पार्टी का एजेंडा है ये। ना कि सिर्फ इतना, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो सिर्फ रोड, कचड़ा, ये 3-4 चीज़ जो लोग रटे हुए हैं, इतना काम नहीं होता। कॉर्पोरेटर का और भी काम होता है। कॉर्पोरेटर की पावर भी नहीं पता है हमें, तो हम कहाँ से इलेक्शन मतलब उन पर डिपेंड करते हैं। तो जो अपना कॉर्पोरेटर, अपना नेता है ना, ऐसा चुने जो आपके लिए सर्विस करे, आपके साथ पॉलिटिक्स ना करे। तो अपना कॉर्पोरेटर, हमारी यही विनती है कि ऐसा चुने जो आपके लिए काम करे, सर्विस। जो पॉलिटिशियन होता है वो आपका गुलाम होता है, आपका काम करता है। तो अपने लिए राजा ना चुने, अपने लिए एक अपना सर्वेंट चुने। तो बस हमें एक मौका दीजिए साहब, बस हमें इतनी ही विनती है। स्पीड न्यूज